ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 1 अगस्त 2025। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। लौकिक में भी ज्यादातर लोग वर्तमान समय में जिनके पास जो भी साधन है ना, उसको इन्वेस्टमेंट करके धन कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एक्स्ट्रा घर है तो उसको रेंट में दे देते हैं। पैसा है तो बैंक में लगा देते हैं, नहीं तो शेयर मार्केट में लगा देते हैं ताकि वो धन वृद्धि को पाए। कोई कोई लोग ऐसे भी रहते हैं, उनका जो गहने हैं ना, उसको लेकर जाके फाइनेंस में रखकर उससे जो पैसा आता है और कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में या शेयर मार्केट में, ताकि ज्यादा इनकम आ जाए। तो उनके पास जो भी साधन है उसको एनकैश करना, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, वो सदा सोच उनके मन में रहता है। उसके आधार पर वो लोग कमाई करते रहते हैं, धनवान बनते रहते हैं। उसको वैसे ही रख दिया तो कोई फायदा नहीं है। कोई कोई अपने यहाँ घर गांव में रहता है, सिटी में जॉब के लिए आते हैं, खाली घर रखेंगे तो क्या फायदा है, रेंट में दे दो, थोड़ा पैसा तो आएगा ना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही आपके पास आपने राजयोग करने के बाद, साधना तपस्या सेवा करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसा जो बचता है, कमाई तो आपने की, नो डाउट, लेकिन हर रोज हर सेकंड आपको इस दुनिया में पेमेंट तो करते ही रहना पड़ता है। पंच तत्वों को हो सकता है, कोई आत्माओं को हो सकता है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद थोड़ा पैसा, माना रूहानी रूप में, निराकार रूप में, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, ये आपके पास रहता है। आपने पावरफुल तपस्या की है तो, अथक सेवा किया है तो, आपके खर्चे से भी इनकम ज्यादा है तो, वर्तमान समय में देखा जाए वो कंडीशन बहुत कम लोगों के पास रहता है। ज्यादातर हम भगवान के जाकर मांगने वाले ही जाते हैं, शांति दो, सुख दो। इसका मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है तो री इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगी। लेकिन बाबा किनको कह रहे हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा धन है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, विश्व कल्याण के कार्य में इन्वेस्टमेंट करो और किसी को दे दो। इससे क्या हो जाता है, वो वृद्धि हो जाता है। इनको बाबा कहते हैं समझदार। वैसे ही रख दिया तो क्या होता है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स तो नहीं होता है ना, तो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है ना। तो जैसे लौकिक में भी सदा स्थूल धन कमाने के लिए अलग अलग रूप से लोग सोचते हैं, ऐसे निराकार रूप में भी सदा कमाई करने के लिए सोचना है और कमाई भी करना है। उनको ही बाबा कहते हैं श्रेष्ठ धनवान और समझदार। पहले आपके पास भगवान ने ज्ञान दिया हुआ हो, सहन शक्ति दिया हुआ हो, शांति है, जो भी है उसको क्या करो, यूज करो। कोई कोई लोग पुराने जमाने में ऐसे होते थे कि समझ लीजिए उनके पास कुछ फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो पैसे के लिए नहीं देते थे, किसी को फ्री में देते थे, रिश्तेदार वालों को, गांव वालों को फ्री में लेकर जाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपके पास एक गाय है तो भी गाय का दूध लेकर जाके डेयरी में डालते हैं और
जो घर में जो आते हैं उनको चाबी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं दूध नहीं है ना। पैसे कमाने के लिए सोचते हैं हर चीज से, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आपके पास जो शक्तियां हैं रीयूज करो। समझदार बच्चे हर शक्ति शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। भगवान से मिला हुआ जो शक्ति है उसको कैसे कार्य में लगाना है। लौकिक में भी कोई कोई देखते हैं हम लोग, इनके पास जो अनुभव है, कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम्म, कोई कोई बैंक में रखते हैं, कोई कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके धनवान बन जाते हैं। तो शेयर मार्केट में रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि किस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि बहुत समय का अनुभव उनके पास रहता है। कोई कोई गोल्ड में भी करते हैं, सिल्वर में भी करते हैं, तो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका सदा यही एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि कमाई ज्यादा हो। तो अपने पास जो भी साधन है ना, वो इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। इससे आप भी क्या करो, आपके पास जो शक्ति है ईश्वर द्वारा मिला है, अपने कमाई द्वारा मिला है, सेवा द्वारा मिला है, दुआओं के रूप में मिला है, उसको इन्वेस्टमेंट करो। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। नहीं तो वैसे कि वैसे ही रह जाता है ना। अभी आपने अपना पैसा 50,000 रुपए घर में रखा तो वैसा ही रह जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पैसा है तो आप ज्यादा खर्चा करने के लिए सोचते हैं। मंथ एंड है, पैसा नहीं है तो क्या होता है, खर्चा कम कर लेते हैं। समझ लीजिएगा आज दुनिया में ऐसा है कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं। पहले ऐसा था, आपको जो आइटम चाहिए वो लिखते थे और शॉप में जाते थे लेकर आते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो कितना वेराइटी आइटम दिखता है, दिखते आपको लगता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। लेकिन कब लेंगे, आपके पास पैसा ज्यादा है तो। पैसा ज्यादा नहीं है तो क्या करते हैं, बजट करते हैं ना। नहीं नहीं, मेरे पास इतना ही बजट है, हाँ 10 दिन के लिए कितना चाहिए उतना ही लेकर आओ, है ना। कोई कोई क्या करते हैं ना, सैलरी आते ही अपना जो पैसा है ना डिवाइड कर देते हैं। ये लोन अकाउंट के लिए मंथली इतना है, बच्चों के लिए इतना है, वो क्या करते हैं बजट कर लेते हैं। उसके बाद इतना परसेंटेज है ये है दान धर्म करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, ऐसे बजट बनाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप भी ऐसे हर रोज हर महीने में क्या करो, बजट बनाओ कि किस किस के लिए आपने रूहानी शक्ति यूज किया। अपने समस्या के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, ईश्वरीय परिवार के लिए किया, ईश्वरीय यज्ञ के लिए किया, या विश्व के लिए किया। संकल्प क्या था, ईश्वरीय शक्ति को किसमें यूज किया, या खुद को अनुभव करने के लिए किया। हाँ मुझे आज बहुत अच्छा शांति का अनुभव हुआ, वरना आपने खुद खा लिया ना, अपना कमाई किसी को दिया ही नहीं। तो खा रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, या री इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ा रहे हो, ये चेक करो। क्योंकि उसका अभी सख्त जरूरत है। भविष्य में आपके पास वो शक्ति लेने के लिए लोग लंबे क्यू में आने वाले हैं। उसके लिए अभी आपके पास ज्यादा शक्ति चाहिए। तो उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। बजट करो, हर रोज अमृत वेले में कितना कमाई हुआ, कितना आपने 5,000 साल के जो लोन अकाउंट के लिए पेमेंट किया। हम्म? और कितना समय जब आप योग पर बैठते बैठे हैं तब आपका जो स्मृति विश्व कल्याण के प्रति रहा, या बाबा से बातें करने में बिजी हो गए। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कभी कभी अपने जिंदगी में ना बहुत असफलता का दिन रहता है, टेंशन का दिन रहता है। तो क्या करते हैं, सारा दिन जब आप योग पर बैठते, बाबा क्या करे, कैसा करे, ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया ना, तो क्या करते हैं, उसमें बातें करने में ही आपका सारा योग टाइम चला जाएगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है, खुशी का दिन है, आपको सफलता हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला, बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे कहते ही आपका टाइम निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, सेवा का प्लानिंग, क्या करें। जैसे कि हम पहले सेवा में बाबा भेजता था ना, तो एक जगह पर जाने के बाद बहुत निमित्त टीचर्स बहनों को फोन करते थे। तब सेवा में होने के बाद जब बैठते थे ना, तो सोचते थे कि इनको फोन करो, इनको फोन करो, उनको फोन किया तो उन्होंने क्या कहा, रिजर्वेशन हुआ है क्या, वहां से कब जा सकते हैं, रिटर्न कब आ सकते हैं। तो बैठे तो योग में, लेकिन अटेंशन कहाँ है, रेलवे टिकट का रिजर्वेशन, उस रिमित आत्माओं से बात करने के लिए। उनसे बात करके एक हफ्ते हुआ, अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया, दोबारा उनको फोन करना है। तो ऐसे क्या होगा, उसमें चला जाएगा। तो ऐसे जब आप योग पर बैठते हो, अपने मन बुद्धि किस तरफ है, रोने में, मांगने में, दान करने में, विश्व कल्याण करने में, या री इन्वेस्टमेंट करने में। तो इस ऐसे क्या करो, प्लान करो और ईश्वरीय शक्तियों का बजट बनाओ, किन किन को कितना कितना देना चाहिए। तो इससे जो आपके पास पैसा बचता है ना, जमा का खाता, विश्व की सारी आत्माओं को कुछ ना कुछ जरूर मिले, उसका गुणगान वो करें। गुणगान करने के लिए वो आपके सामने नहीं आता है, ये सब निराकार में चलता है। अब निराकार में परमधाम में गए, निराकार मन बुद्धि द्वारा निराकार सप्त गुणों को निराकार रूप में, निराकार वायुमंडल द्वारा निराकार आत्माओं को दिया। वो लोग भी निराकार रूप में ही आपको थैंक यू करेंगे, उससे आपका मन भाया खुश होगा। जैसे लौकिक में आप कुछ अच्छा काम करते हैं, ये तो ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो वहां के आत्माएं दिल से आपको दुआ देते हैं ना, ऐसे ही आपको अनुभव होता है कि जिनके प्रति आपने सेवा की, वो लोग आपको दुआ दे रहा है, वो फीलिंग आता है, आपको अनुभव होने लगता है, कोई आपको थैंक यू कह रहा है। और रिजल्ट्स भी कैसा होता है ना, वो लोग आपको कोई गिफ्ट देते हैं, धन का सहयोग देते हैं, थोड़े थोड़े सैंपल्स आत्माएं कहते हैं। अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे द्वारा सेवा ले रहा है बाबा, ओके, हर रोज अमृत वेले में 50-60 लोग आते हैं, नुमा शाम में आते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में देखते हैं, उसमें से एक दो आत्माएं फोन करके कहते हैं भाई जी क्लास अच्छा है, योग अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, परिवर्तन हुआ, तो एक दो सैंपल। लेकिन इतना लोगों तक वो तक जाकर पहुंच रहा है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए तो वो यूज कर रहे हैं। तो आप लोग रेगुलर क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग भी दुआ देंगे ये नानिमित आत्माओं को, सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस प्रोग्राम के लिए जो भी निमित्त है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे है या पीछे, उन सभी लोगों को वो दुआ मिल जाएगा, उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा, और उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, उनका स्थिति बहुत अच्छा होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे आप विश्व के लिए अपना समय देंगे, शक्ति देंगे, इससे वॉल्यूम में उनका जो थैंक यू का भाव आपको दिल को टच करेगा। उससे क्या होता है, आपका मन बहुत खुशी का एहसास होने लगता है। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मुक्ति माना शांति, जीवन मुक्ति माना सुख, आनंद, है ना। तो कोई कोई क्या करते हैं, अपने हिसाब किताब से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप उनको क्या करो, सहयोग दो। समझ लो कोई आपके भाई बहनों ने लोन किया है, बार बार आकर जिन्होंने लोन दिया है वो उनको तंग कर रहा है, आप उनको पैसा देंगे तो वो लोन से बाहर आएंगे ना। आप पूछेंगे उन्होंने लोन किया, मैंने पैसा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा। आप जो पेमेंट करते हो ना, इसका मतलब इसके पहले उस आत्मा से आपने कुछ लिया होगा, नहीं लिया है तो भी जिन्हों को आपने दिया है, भविष्य में आपके लिए वो सर्वेंट बनकर जरूर आएगा। इसलिए एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। मुक्ति माना डायरेक्ट आत्मा को देना, जीवन मुक्ति माना किसी को तबीयत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, अभी समझ लो कोई आत्मा है ईश्वरी सेवा में, बहुत अच्छा सेवादारी है, बहुत अच्छा सेवा करता है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लगा कि बाबा ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छा सेवादारी, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
सहयोग देना है। तो उसी समय पर ये थोड़े दिन में कोई आत्मा कहते हैं, भाई जी ऐसा है, किसी को ईश्वरी सेवा करने किसको कर सकते हैं। हम ऑप्शन देते हैं, ऐसे ऐसे है, देखिए ये भी ऐसा कंडीशन है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो तुरंत उस आत्मा द्वारा उस आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। हम सिर्फ एक साधन बनेंगे। तब आपने क्या किया, सिर्फ एक संकल्प किया उस आत्मा को हेल्प करने के लिए। तो बाबा ने उस आत्मा को संकल्प दिया और उस आत्मा द्वारा उस आत्मा को आकर हेल्प हो गया ना, तो आप साधन बने ना। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, भगवान के हाथ में आप एक साधन बनेंगे कि लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। क्वेश्चन, मुक्ति किसको मिलता है? सारे मनुष्य आत्माओं को। जीवन मुक्ति किसको मिलता है? 33 करोड़ आत्माओं को, है ना। जिनको जो चाहिए उनको वो जायदाद बाबा आपके द्वारा देता है। देने से ही आपके अकाउंट में जमा होता है। उसके द्वारा जो मिलता है उसको बजट करो और री इन्वेस्टमेंट करो। तो हर रोज विश्व कल्याण के लिए आपका समय देना है, विधि को अपनाना है। बाबा जो देना चाहता देना है, अपना अकाउंट से भी सेटलमेंट करना है। उसके पास बाद में आपके पास जो पैसा बचता है उसको री इन्वेस्टमेंट करना है। बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट लेकर आना चाहिए। जिन पार्टियों से जो भी साधन लिया था उनको पेमेंट करना चाहिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे घर ले लो। कोई कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, कि सेल्फ यूज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। घूमने के लिए कार चाहिए, 3 लाख की कार से काम चलता है, 3 करोड़ का कार लेते हैं, तो क्या फायदा है। वही 3 करोड़ आपने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, उसको लोन में दे, उसको आपने रेंट पर दे दिया, तो और वापस पैसा कमाई करेगा ना वो। तो 3 करोड़ का कार घर के सामने खड़ा है तो क्या होता है, उसका इंश्योरेंस भी उतना होगा, टैक्स भी उतना ही होगा, पार्ट्स भी उतना ही होगा, और ज्यादा उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थूल में सूक्ष्म में दोनों रूप में आपको बजट करना है। इवन संकल्प में भी ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। बच्चे, आज आप सभी जानते हो दुनिया की सारी आत्माएं भगवान के आगे जाकर भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो मांग रहे हैं ना। आपके ही जड़ चित्रों के आगे टेम्पल में जाकर रो रहे हैं ना। तो आप तो धनवान हो ना, आपके पास ज्यादा पैसा है। तो जो ज्यादा पैसा जिनके पास, वही भिखारी को दान के रूप में दे देगा। तो ऐसे आप अपने मन को भगवान के हाथ में दे देना। आपके द्वारा बाबा क्या करेगा, उन आत्माओं को देगा। लेकिन अपने जिंदगी में खुशी नहीं है, सफलता नहीं है, सदा चिंता में रहते हैं। मुझे ये बीमारी है, मुझे ये समस्या है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मुझे ये दे दो वो दे दो। खुद के लिए आप मांगते रहेंगे तो दूसरों को कैसे दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दुख अशांति से उनको मुक्त करो और ईश्वर द्वारा उनको कुछ कुछ शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपना जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाए। शुद्ध संकल्प। हाँ, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, अब मैंने कहा ना बजट करने के लिए स्थूल पैसा लेकर जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्थूल के लिए सोचते हैं। लेकिन बाबा कहता है नहीं, शुद्ध संकल्प करो। उस आत्मा को बाबा शांति का एहसास हो, भले उनको कितना भी दर्द हो, दर्द सहन करने का शक्ति तो। तो संकल्प तो आप करो ना, बाकी उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए मैं रेडी हूं, है ना। तो ये शुद्ध संकल्प ही आपके ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन में अनमोल खजाना है। तो आप क्या संकल्प करो, बाबा मुझे है ना ज्यादा समय विश्व कल्याण के लिए यूज करो। नहीं तो क्या होता है जानते हैं, उसमें थोड़ा सा मोह आ जाता है, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे लौकिक परिवार, मेरे सेंटर, मेरे जोन, मेरे स्टेट आ जाते हैं।
इसलिए जो भी संकल्प करते हो बेहद का करो, विशाल भाव का करो, तो वही आपको ये सभी से माला माल कर देगा। जब देना ही है भगवान से लेकर तो विश्व को देंगे ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, शादी कराते हैं बच्चों का अपने, तो किनको बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाते हैं ना। उसके बदले सभी लोगों को भोजन दे दो, क्या होता है? जब टेम्पल में भोजन देते हैं तो वहां डिवीजन नहीं होता है ना, जितना भी लोग आते हैं भोजन खा के चले जाते हैं। जब आपको भोजन बनाने वाला मिला है, बनाकर देने के लिए वो रेडी है, सिर्फ आपको जगह देना है, तो मैक्सिमम ही यूज करो ना। तो ऐसे विश्व कल्याण के लिए अपना तन मन देकर कमाई करके, और जो जमा आया हुआ चीज भी और दोबारा विश्व कल्याण के लिए यूज करो। समझ लीजिए आपके पास पैसा है, एग्रीड। कोई कोई लोग क्या करते, शेयर मार्केट में डाल दिया, प्रॉफिट आ गया, दोबारा शेयर मार्केट में बैंक में रख दिया, इंटरेस्ट आया, 1 साल के बाद दोबारा और बैंक में। बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग रेंट पर दिया, लीज पर दिया, और पैसा आ गया और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट। माना जो कमाई आता है उसको भी वो क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूज नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए आप भी क्या करो, जो जमा होता है उसको अपने पास मत रखना, दोबारा और विश्व कल्याण के लिए यूज करना। तो जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट भी कमाई करता रहेगा, है ना। हर रोज आपका जो कमाई है वो भी री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, तो आपका स्थिति है ना बहुत फास्ट रूप में ऊपर जाता रहेगा। ओके। ओम शांति।